फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का पॉलिटी का फ्रेंड्स ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स घटना चक्र की बुक में है फ्रेंड्स सारे के यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था फ्रेंड? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 ईस्वी में। मई 1934 में जो है रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधित्व की एक जो है संविधान सभा होगी जो कि है संविधान निर्माण करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह जो है प्रथम अवसर था। ठीक फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था फ्रेंड बताइए तो 1923 ईस्वी में। 23 ईस्वी में ना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में जो है किसने संविधान निर्मेत्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था फ्रेंड? M.N. रॉय ने किया था। देखिए वर्ष 1934 में जो है में ही क्या हुआ था, भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. रॉय ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, M.N. रॉय 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स सर्वप्रथम कब? तो क्रिप्स मिशन 1900। क्रिप्स मिशन कब आया था फ्रेंड? तो 1942 द्वारा किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के पश्चात, है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में जो है प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो है कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था फ्रेंड? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में एक प्रतिनिधित्व होगा, है ना। कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था फ्रेंड्स? तो 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, है ना। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो फ्रेंड्स मोटे तौर पे प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था फ्रेंड्स? पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य था क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर जो ये कैबिनेट मिशन का सदस्य था। इनमें से जो है विलियम वुड जो है फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था फ्रेंड? तो 1946 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो फ्रेंड्स भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में फ्रेंड्स निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन था? उप सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए 24 अगस्त 1946 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को जो है कार्यभार संभालेगी। वायसरा इसके कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को जो फ्रेंड्स उपाध्यक्ष या सभापति बनाया गया था। तो यही पूछ रहा है, उपाध्यक्ष या सभापति तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है फ्रेंड्स अगस्त 1946 में गठित जो है प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं था? इनमें से कौन नहीं था फ्रेंड? तो सेन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये नहीं थे। ठीक है, बाकी ये सभी थे। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है फ्रेंड्स 24 अगस्त, ध्यान डेट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 24 अगस्त को जो है 1946 है ना, 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचन संविधान सभा से जो है 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर 1946 को जो है अंतिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतिम सरकार गठन किया था जिसमें सी रामगोपालाचारी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सी रामगोपालाचारी को जो फ्रेंड्स वो शिक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फ्रेंड्स खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया, जबकि जगजीवन राम को क्या बनाया गया था फ्रेंड? तो श्रम मंत्री बनाया गया था। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो फ्रेंड्स ये अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो हम लोग मिलाते हैं फ्रेंड्स। देखिए यह जो है एक बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अब उसने
अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, है ना? अब पहला देख लेते हैं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। नहीं फ्रेंड्स, वो जो है वयस्क मताधिकार पे के क्या था तो आधारित नहीं था ना, है ना? और उसके बाद ये गलत हो जाएगा, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नहीं, ये भी नहीं है। संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या होगा फ्रेंड? गलत है। और 2, 3 और 4 क्या है? सो सही है। तो 3, 4 किसमें फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी में है। आप लोग मिला लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स वो सही है पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, तो यह जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बिल्कुल सही फ्रेंड, ये वयस्क मताधिकार की पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नहीं फ्रेंड्स, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। नहीं फ्रेंड, ये बहुदलीय संरचना थी। ठीक है, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये भी सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या फ्रेंड्स? ये दोनों सही है, बाकी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। इसका निर्वाचन जो है फ्रेंड्स सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इस आधार पे नहीं किया गया था ना फ्रेंड्स, और प्रत्यक्ष आधार पे किया गया था। बाकी ये सब सही है, आप लोग पहुंच करके पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के कौन से सदस्य? तो विभिन्न प्रांतों की जो है विधानसभा द्वारा चुना गया, है ना? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया कौन था? तो संविधान सभा के सदस्य थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांत से संविधान सभा के सदस्य तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने गए अस्थाई अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था फ्रेंड्स, और उसका अध्यक्षता कौन किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा चुना गया अस्थाई अध्यक्ष कौन था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो फ्रेंड्स संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो कौन किया था फ्रेंड्स? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर 1946 को जो फ्रेंड्स संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है निर्विरोध संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी फ्रेंड? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे फ्रेंड? तो फ्रैंक एथिनो, है ना, फ्रैंक एथोनी। कौन थे फ्रेंड? तो फ्रैंक एथोनी। ठीक है, देखिए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी, है ना, उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एथोनी थे, है ना, जिन्हें कब 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी सभापति या अध्यक्ष कौन सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और एच सी मुखर्जी जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी फ्रेंड? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है फ्रेंड्स उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी, है ना, स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को जो फ्रेंड्स कब? 13 दिसंबर, ध्यान रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा के सम्मुख जो है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कितने अधिवेशन हुए फ्रेंड? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को जो है फ्रेंड्स 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष है ना, 11 महीने और 18 दिन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, का समय लगा। ठीक है, इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए जो कि 165 दिन तक चला था ना। 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन जो है फ्रेंड्स 26 नवंबर, ध्यान रखेंगे डेट, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त जो है संविधान सभा जो है पुनः कब? तो 24 जनवरी 1950 को जो है समावेशित हुई तथा जबकि सदस्यों द्वारा जो है भारत के संविधान पर जो है हस्ताक्षरित किया गया था। इस हिसाब से कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को बनाए बताइए, मतलब अंतिम बैठक किस तारीख को हुआ था? तो अभी हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन में देखें फ्रेंड्स, कब? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? भारतीय संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव, है ना, बी एन राव जो है फ्रेंड्स, को बी एन राव कौन थे? तो भारतीय संविधान निर्माण के समय जो है ना, उसका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है तो बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तित करने के लिए जो है फिर प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में जो फ्रेंड्स 200 है ना, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी बी एन राव के प्रारूप में। ठीक है, संविधान के प्रारूप में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था फ्रेंड? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट, संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने जो है फ्रेंड्स इस तिथि को जो है 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से जो है 26 जनवरी को ही जो है संविधान को लागू किया गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया गया था, है ना। और आज़ादी के पूर्व तक जो है फ्रेंड्स 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्र हो गया और तब से जो है प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि जो है 26 जनवरी का जो डेट क्या हो रहा था, तो बड़ी की तिथि जो क्या हो रहा था, तो अविस्मरणीय बनने हेतु जो है भारतीय संविधान को पूर्णतः क्या कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष जो फ्रेंड्स 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान दिवस जो फ्रेंड्स वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रस्ताव को जो फ्रेंड्स इसी 26 नवंबर के दिन जो है लागू कर दिया गया था, है ना। जिसके फलस्वरूप जो है इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान जो फ्रेंड्स वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू किया गया और इस दिन जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो फ्रेंड्स वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अंगीकृत या एवं अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, मतलब किस जगह से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1946 में संपन्न है ना संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को जो है भारतीय गणराज्य के है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से जो है फ्रेंड्स चुना गया था। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जी को जो है भारतीय गणराज्य के जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट सीट जो है उसके लिए कांग्रेस के जो है फ्रेंड्स M.R. जयकर ने जो है त्यागपत्र देकर यह सीट जो है रिक्त की थी। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 1891 में जो उनका जन्म हुआ था और 1956 में जो इसकी मृत्यु हुई थी। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में जो है मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है फ्रेंड्स वो 14 अप्रैल, ठीक है फ्रेंड्स, 14 भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है फ्रेंड्स 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु जो फ्रेंड्स वो 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन और कारण हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए, भारतीय संविधान का जो है फ्रेंड्स है ना भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये बिल्कुल सही है। इसको जो है एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड, एक दो स्टेटमेंट दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना आजाद ने ऐसा कहा था। ठीक है। संविधान सभा में जो है वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका जो है समर्थन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को जो है एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहते हैं ना। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इनमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, है ना। कब? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाने के समय जो है उन्होंने यह वक्तव्य कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेंड आइवर जेनिक्स का यह कथन है। देखिए, यह जब आइवर जेनिक्स का यह कथन है, प्रस्तुत कथन जो है आइवर जेनिक्स का है। इसका उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत संघ के अल्पसंख्यक हितों को जो है अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं का महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ये किसका मानना है? तो आइवर जेनिक्स का ऐसा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह ऑस्टिन का यह कथन है कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी?
तो संविधान सभा में कुल 15 जो है महिलाएं सदस्य थी। ठीक है फ्रेंड्स, 15 महिलाएं सदस्य थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग का पॉलिटी का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन घटना चक्र पुस्तक में फ्रेंड्स उन सभी के डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।